हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और ये हमारी एक्टिविटी सीरीज की सेकंड वीडियो है, एक्टिविटी 1.2 से पहले एक एक्टिविटी हम डिस्कस कर चुके हैं, एक्टिविटी 1.1, जिसमें हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वी गेट द प्रोडक्ट मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज अ वाइट ऐश। नाउ इन टुडेज वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 1.2 हियर। तो क्या है एक्टिविटी 1.2 के अंदर, जल्दी से देख लेते हैं, चलते हैं बुक के ऊपर। देखिए, काफ़ी छोटी सी एक्टिविटी आपको दे रखी है, जिसके अंदर कौन कौन से एपरेटस आपको यूज में लेने हैं, कौन कौन से केमिकल्स आपके यूज में लिए जाएंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको लेना है, टेक लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, एड पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन टू दिस, व्हाट डू यू ऑब्जर्व। ठीक है, ये रिएक्शन आपको दे रखी है, ठीक है, जिसके अंदर आपको लीड नाइट्रेट का एक सॉल्यूशन लेना है, सेकंड सॉल्यूशन आपका होगा पोटेशियम आयोडाइड का। तो पहले हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एपरेटस आपके यूज में रहने वाले हैं। दो टेस्ट ट्यूब आपको लेनी होगी, जिस एक टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन लेना है, ये एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है, ठीक है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लेना है, और इंसिडेंटली ये भी एक कलरलेस सॉल्यूशन है। तो ये दोनों ही जो है वो कलरलेस सॉल्यूशंस हैं, बिल्कुल पानी की तरह आपको दिखेंगे, बट है ये लीड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड। नाउ अब करना क्या है एक्टिविटी के अंदर, करना आपको यह है कि दोनों ही सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। और फिर पूछा गया है एक्टिविटी के अंदर कि आप क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम एक्टिविटी 1.2, जिसमें हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने लीड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया है, सेकंड टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिया है। दोनों ही सॉल्यूशन कलरलेस है। नाउ अब हमें करना क्या है, दोनों ही सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करना है। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या डिफरेंस होगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ये हमने देखना है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए आपकी एक सिंबॉलिक इक्वेशन लिख देता हूं, जिससे ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखिए, ये मैंने लिख ली है एक सिंबॉलिक इक्वेशन पूरे एक्टिविटी के लिए, ठीक है। लीड नाइट्रेट का सॉल्यूशन हमने लिया था PbNO3 सेकंड टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लिखा था, जिसका सिंबल होता है Ki। नाउ जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलने वाला प्रोडक्ट है पोटेशियम सेकंड आयोडाइड, जिसे हम PbI2 के नाम से जानते हैं, और जो नेक्स्ट बाय प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो होगा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। ओके, नाउ ये तो हो गई हमारी केमिकल रिएक्शन। अब इस एक्टिविटी पे बेस क्वेश्चंस कौन से पूछे जा सकते हैं, इनकी बात हम कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कि ये जो रिएक्शन है उसको आपको बैलेंस करना है, ठीक है। बैलेंसिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो एज यूजुअल हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा कंपाउंड हम लेते हैं, ये आपको पता ही होगा। सबसे बड़ा कंपाउंड हमारे पास में ये है, तो इसके अंदर हमने सबसे पहले सेलेक्ट किया है NO3 को, नाइट्रेट को सेलेक्ट किया। तो देखिए, रिएक्टेंट साइड में NO3 का स्क्वायर 2 लग रहा है, ठीक है। तो इसको जब हम बैलेंस करेंगे तो हमें यहां पर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा प्रोडक्ट साइड में। नाउ वी सी नाइट्रोजन हैव टू एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, एज वेल एज नाइट्रोजन हियर ऑल्सो हैव 2 एटम्स। ऑक्सीजन की जब हम बात करेंगे तो ऑक्सीजन के पास 6 एटम्स है रिएक्टेंट की साइड में, और यहां हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पर भी 6 एटम हो जाते हैं ऑक्सीजन के। पोटेशियम के एटम्स पर फर्क पड़ा है अब, तो पोटेशियम के यहां पर एटम 2 हो गए हैं, इसको इक्वल करने के लिए हमें यहां पर भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। नाउ सी स्टूडेंट, ये पूरी कंप्लीट इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। अगर मैं एक एक एलिमेंट की बात करता हूं, देखो Pb लीड जो है आपका, एक एटम रिएक्टेंट की साइड में है, एक ही एटम प्रोडक्ट की साइड में है। देन नाइट्रोजन की अगर हम बात करते हैं तो 2 एटम नाइट्रोजन के रिएक्टेंट की साइड में है, 2 ही एटम नाइट्रोजन के प्रोडक्ट साइड में है। ऑक्सीजन के 6 एटम है, राइट हैंड साइड में भी ऑक्सीजन के 6 एटम है। पोटेशियम के 2 एटम है, प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम के 2 एटम है। आयोडाइड का 1 एटम मल्टीप्लाई कर दिया इसको 2 से, तो आयोडाइड के 2 एटम हो गए रिएक्टेंट साइड में, और यहां पर हमें मिल रहे हैं 2 एटम प्रोडक्ट साइड में। तो ये आपकी पूरी इक्वेशन हो जाती है कंप्लीट। फर्स्ट क्वेश्चन बैलेंसिंग से अगर पूछा जाता है तो आपको इस तरीके से एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है पोटेशियम आयोडाइड की लीड नाइट्रेट के रिएक्शन के साथ। नाउ सेकंड क्वेश्चन जो आपका पूछा जा सकता है वो पूछा जा सकता है लीड आयोडाइड के ऊपर, और यही इस पूरे एक्टिविटी की स्पेशल बात भी है, क्योंकि इस एक्टिविटी के अंदर हमने टाइप ऑफ रिएक्शन ही देखना है, ठीक है, कौन सा रिएक्शन ये हो रही है। तो देखिए, मैंने स्टार्टिंग के अंदर जब रिएक्शन हम समझ रहे थे उस टाइम पर बताया था कि यहाँ पर एक आयंस का रिप्लेसमेंट हो रहा है। Pb जो आयन है वो
आई के साथ में कंबाइन हो रहा है और पोटेशियम का आयन नाइट्रेट के साथ में कंबाइन हो रहा है। तो इस टाइप की जो रिएक्शन होती है जिसमें आयन का रिप्लेसमेंट होता है उन्हें हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के नाम से जानते हैं। जिन्हें नहीं पता है उसके लिए मैं डेफिनेशन भी बता देता हूं आपको। अ रिएक्शन इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, समझ में आया। जहां ऐसी केमिकल रिएक्शन जहां आयंस का रिप्लेसमेंट होगा, पीबी रिप्लेस कर रहा है इस रिएक्शन में के को और के रिप्लेस कर रहा है यहाँ पीबी को, तो इन रिप्लेसमेंट आयंस के रिप्लेसमेंट के कारण होगा क्या, यहां पर होगा ये कि नए प्रोडक्ट हमें मिलेंगे और नए प्रोडक्ट के रूप में हमें क्या मिल रहा है, लीड सेकंड आयोडाइड मिल रहा है PbI2, और जो सेकंड प्रोडक्ट हमें मिल रहा है वो पोटेशियम नाइट्रेट मिल रहा है। थर्ड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि टाइप ऑफ रिएक्शन के साथ में देखो, एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो हमने पढ़ ही ली है कि ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसके साथ साथ में ही ये एक प्रिसिपिटेशन रिएक्शन भी है। अब ये मैं बताता हूं कि प्रिसिपिटेशन रिएक्शन कैसे है। जब हम इन दो कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हमारे पास में लीड सेकेंड आयोडाइड बनेगा और ये जो है ये एक येलो कलर का पीपीटी होता है। पीपीटी नहीं समझते हो तो जो प्रिसिपिटेशन जिसे हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट कहा जाता है, जो बॉटम में जाकर सेटल डाउन हो जाएगा, पूरे सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल रहेगा, वो उसे कहा जाता है पीपीटी। तो जब हम इन दोनों कलरलेस सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो हमें इमीडिएटली एक येलो कलर्ड इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंस मिलेगा जो पीपीटी के रूप में मिलेगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और ऊपर क्या रह जाएगा सॉल्यूशन के अंदर, ऊपर हमारे पास में रह जाएगा पोटेशियम नाइट्रेट एज ए बाई प्रोडक्ट। अब जिन बच्चों को बाई प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता है वो हमारी आने वाली वीडियोज में देखें, बट जिन्हें पता है वो कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि उनके हिसाब से बाई प्रोडक्ट किसे कहते हैं। तो यहां पर हमें एक पीपीटी मिलेगा, ठीक है, प्रेसिपिटेट मिलेगा लीड सेकेंड ऑक्साइड का, सॉरी लीड सेकेंड आयोडाइड का, जो येलो कलर का होता है वाटर के अंदर और मोस्ट ऑफ द सॉल्यूशन के अंदर इनसोल्यूबल रहता है। और इसके पास में एक और प्रॉपर्टी रहती है कि ये ऑर्डरलेस सॉल्ट है एक तरीके का, ठीक है, इनसोल्यूबल क्रिस्टलाइन सॉलिड इसकी प्रॉपर्टी है। तो ये सारी बात हुई हमारी टाइप ऑफ रिएक्शन की, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नाउ इससे और क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इससे यही पूछे जा सकते हैं कि बस दो क्वेश्चन मेन थे। एक तो केमिकल रिएक्शन आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में दे देंगे, उससे आपको सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करनी होगी, या फिर अगर सिंबॉलिक फॉर्म में दी है तो उसे बैलेंस करना आपसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ में आपसे टाइप ऑफ रिएक्शन भी पूछ सकते हैं। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बताई क्या होती है, और एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का भी ये एग्जाम्पल होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन की भी डेफिनेशन में बता देता हूं, द रिएक्शन इन विच पीपीटी यानी कि प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टू सॉल्ट। जब किसी भी दो सॉल्ट के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया जाता है तो एक जो प्रोडक्ट बनता है जो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में बनता है, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को, ऐसी केमिकल रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इसकी अगर मैं और कोई दूसरा एग्जांपल देना चाहूं इस रिएक्शन के अलावा तो इसका आप दे सकते हो, जैसे BaCl2, ठीक है, ये एक एक्वस मीडियम में सॉल्ट होता है। इसको जब हम रिएक्ट कराएंगे सोडियम सल्फेट के साथ, ठीक है, तो ये आपको एक पीपीटी फॉर्म करके देगा जिसका नाम होता है BaSO4। ये आपका पीपीटी बनता है, ये एक तरीके का इनऑर्गेनिक सॉल्ट होता है, ठीक है, और इसके साथ में बाई प्रोडक्ट आपका बनता है NaCl। तो ये आपकी कुछ इस तरीके की रिएक्शन होगी। ये मैंने एग्जांपल दिया है आपको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का, ठीक है। और एक और बात नोट करना कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी वो एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी होगी। तो आप याद रख सकते हो दोनों के ही एग्जांपल एक साथ कि जितने भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है जहां पर आयंस आपस में एक्सचेंज होते हैं कंपाउंड के अंदर से नया कंपाउंड बनाने के लिए, उन रिएक्शन के अंदर हमेशा आपको प्रेसिपिटेट मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी एक तरीके का इनसोल्यूबल सॉल्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके की रिएक्शन होती है। इस एक्टिविटी पे बेस्ड जो क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया कि क्या क्या पूछे जा सकते हैं मेरे हिसाब से। अगर आपको लगता है कि कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस एक्टिविटी पे तो वो भी आप कमेंट सेशन में सजेस्ट कर सकते हैं, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई डाउट अब आपके रहा होगा रिलेटेड टू एक्टिविटी 1.2। इसी तरीके से हम अगली वीडियो में 1.3 एक्टिविटी की बात करेंगे और ये सीरीज कंटिन्यू चलती जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।